सबसे पहले आप सभी लोगों का अभिवादन। मैं मनोज शर्मा, इसे आप ही के रिकवरी परिवार से हो गए यहाँ पे। और ये लक्ष्मी नगर का सेंटर एक बार दोबारा से एक नया रूप के साथ में और एक बैठने की जगह हम सबकी अपने गेस्टों के साथ में बैठने के लिए यहाँ पे एक सेंटर प्लेस अगर मैं लूँ तो MLM का सबसे पहला सेंटर प्लेस जो है वो है ईस्ट दिल्ली। और ईस्ट दिल्ली में लक्ष्मी नगर एक बहुत जाना पहचाना नाम है और ये आज से नहीं तकरीबन 30 साल से जीता हुआ। तो आज यहाँ पे हम सबको मौका लगा है बैठने का। और ये हीरा स्ट्रीट के पास की गली के लेके बहुत सारे फेमस है। बहुत सारी कंपनी के लोगों ने यहाँ पे 7 डिजिट फिगर 5 डिजिट फिगर यहाँ पे इनकम लिया है। लोगों ने कार अचीव किया है, फॉरेन टूर अचीव किया है। तो आज हम सबकी बारी है और हम सब आज इस मकसद से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एटॉमी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है और कल ये 6 को दिक्कत एटॉमी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है। इंटरनेशनल लेवल पे 20वें रैंक पे था, 10वें रैंक पे आ चुके हैं। आज इनका मंथली जो है आपका सक्सेस सेमिनार, वनडे सेमिनार आपका होने लगा है इंडिया में। अपार्ट फ्रॉम दिल्ली अदर सिटी में भी आपके बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, जैसा कि शेड्यूल आप लोगों को देखने को मिला होगा। एजुकेशन सेंटर यानी कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड अबाउट द प्लान एंड फिजिक्स। अभी करके मैं बातें सुन रहा था, काफ़ी टाइम से दूसरी कंपनी का नाम ले रहे थे, जिससे लेके एक बहुत पहले जो चला था ना, पहले हम लोगों ने बोर्ड पे देखा था प्रॉपर बेसिकली करते हुए, तो वहाँ पे एक नारा लिखा होता था, चलो दिल्ली चलो, चलो दिल्ली से बुलावा आया है, आज जाके कुछ करके दिखाना है, दिल्ली चलो दिल्ली चलो। तो उसी तरीके से जिस कंपनी का सब नाम ले रहे थे उसका भी इसी तरीके से रेवोल्यूशन हुआ था कि बहुत सारे लोग आए थे। बहुत सारे लोग आने के बाद में कोई गवर्नमेंट जॉब में था, कोई प्राइवेट जॉब में था, कोई स्टूडेंट था, कोई हाउसवाइफ था। हर किसी ने अपने बढ़िया बढ़िया प्रोफाइल को छोड़ के पागलों की तरह उसके अंदर में लगे। और कहा जाता है कि एक प्रौढ़ शिक्षा का रूप में नाम लिया जाता है, बड़ा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है जिसे कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसका रेशियो जो होता है 1% 2% से ज़्यादा का रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आपको ऑल ओवर इंडिया लेवल पे और मास वॉल्यूम पे खास करके दिल्ली का जिस एरिया में हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, इस एरिया में सबसे ज़्यादा है। तो लेकिन एक उम्मीद के साथ में हर एक लड़के को कॉन्फिडेंस होता है कि मैं यहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना क्रैक करके जाऊँगा। मैं बहुत ऐसे लड़के को भी जानता हूँ जो 10 साल 15 साल 12 साल 8 साल लास्ट में अकाउंटेंट की जॉब, फिर बैक टू पवेलियन। बहुत सारे लोग हैं और बहुत ऐसे उन्होंने से भी हैं जिन्होंने अपने रैंक बनाया, रिकॉर्ड बनाया। उनमें से एक नाम हमारे बड़े खास मित्र हैं, पर्सनली एक दूसरे को जानते हैं, जिन्होंने अपना इतिहास रचा। जो एक कमरे में 6 लोग रहते थे, उनमें से एक नाम था भगवान दास, जो आप सभी लोग अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड से है तो जानते हो। जैसे आप 5 से 6 लोग जो थे, 6 के 6 अलग अलग प्रोफेशन था। एक बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट, दूसरा बंदा फाउंडेशन सिंगल टाइम में क्रैक किया तो उसका नाम था दीपू, मुझे आज भी याद है। तीसरा लड़का जब जिसको संजय सर कहते थे, वो हरा बोतल पीला बोतल में लगे रहते थे कि आज मैं करके दिखाऊंगा। रात को 2 बजे उनको सपना लगता था। एक दूसरा बंदा था, वो ऑलरेडी हमारी पहचान रह जाती है और जो हम काम करते हैं, जो हम कर्म करते हैं, हमारे साथ में खड़ा रह जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जोरदार तालियां से स्वागत करूंगा मैं अनिल मणि ने जब एटॉमी शुरुआत किया था 2018 में, इसने शुरुआत किया था रजिस्ट्रेशन। और ये स्कूल ब्लॉक के कॉर्नर में एक ऑफिस था, तो वहाँ पे बैठ के पूरे दिन रजिस्ट्रेशन करना। और एटॉमी का प्लान उनसे कॉन्टेक्ट हो चुका था, प्रॉपर बता के बस एक ही टारगेट था कि कुछ भी करो, रजिस्ट्रेशन करा के जाओ। आने वाला है, आने वाला है, का होने वाला है, होने वाला है। बस इतना ही छोटा सा हवा का झूठा देखा कंपनी शुरू होने के बाद में। उसमें भी बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, जैसा कि आपने बताया कि सेल्फ मास्टर और डायमंड मास्टर के लेकर सेल्फ आईडी पे अपने करने होते थे 3 लाख 7 लाख 15 लाख। तो उन्होंने इसके लेके कुछ अमाउंट का इंतजाम किया टीम से। आने ले जाने में लक्ष्मी नगर मेट्रो पे ही वो पैसा रह गया।
ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, शायद आपको पता है ये बात क्योंकि आप तो घर से थी, ये मेरी जानकारी में था। और इसी लक्ष्मी नगर में वो पैसे गए। अनिल मणि ने कभी स्कूटर बाइक इस्तेमाल नहीं किया, बस मेट्रो किसी के साथ में उन्होंने इस्तेमाल किया और उस हिसाब से ये सारा चीजें चलता रहा। ये परिचय मैं इसलिए दे रहा हूं मैं कि आज यहाँ पे जितने भी जो जहाँ पे है फटाफट आ जाए, टाइम ना करें, अपने अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ या वाइब्रेशन में डाल, प्लीज एक दूसरे को हम इन सारी चीजों में अनिल मणि ने बड़ा मुश्किल से फिर से दोबारा उस पैसे को इंतजाम करना एक आखिरी घड़ी की पहचान की और परिचय से कि कैसे इस टारगेट को पूरा करें, एक टाइम फ्रेम मेंशन था वहाँ पे। फिर से उसने दोबारा किया, पूरा किया और पे आउट भी आए, रैंक भी आया सिल्वर मास्टर का, डायमंड मास्टर का, और प्रोसेस करके अभी चल ही रहा था बहुत सारी चीज़ें। उन्होंने गाजियाबाद में अपना एजुकेशन सेंटर सेटअप किया था, एक टीम के ही है रंजीत जी, जो इससे पहले वहाँ पे सेंटर था ये वाला, जो वहाँ से यहाँ पे माइग्रेट किया गया, शिफ्ट किया गया। और लक्ष्मी नगर से उसे बड़ा लगा होगा। यहाँ पे आसपास में निर्माण बिहार से लेके और आपका स्कूल वॉक हो गया, लक्ष्मी नगर के इस एरिया ललिता पार्क हो गया, इन सारे एरिया में ही उसका बैठने का, यहाँ पर अगर दूसरे शब्दों में बोलूं देसी लैंग्वेज में तो अड्डा। और आज अनिल हमारे पास में फिजिकली नहीं है, लेकिन इस हवा के माध्यम से हम सब की सांसों में हम सब लोग उसके साथ में रहे। इंडिया में या इंटरनेशनल लेवल पे उसने लोगों को ज्वाइन कराया। और मैं जब भी मिलता हूँ तो मैं यही चीज़ कहता हूँ कि तुम रहो या ना रहो फिजिकली, बट कहीं ना कहीं एटॉमी के माध्यम से, एटॉमी परिवार के माध्यम से, एटॉमी के साथियों के माध्यम से, एक टीम वर्क के माध्यम से हर पल हर जगह हर सांस में एटॉमी में हम सब में अनिल मणि अवेलेबल होगा। सीने से लगा के आज का शुभारंभ मैं चाहता हूं कि एक बार इनकी खड़े होकर स्वागत करिए और इनके माता जी के माध्यम से फूल माला अर्पण के साथ में तालियां हिंदुस्तानी बजाइए। ये भाभी और देवर दोनों मिलके हम सब लोगों के बीच में घूम रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत आज कहने में मुझे खुशी हो रही है कि मंच में वो प्लान बताता है होता था और मैडम का फोन आके धमका दी तो फिर चले गए हम तो हमारे मेरे सामने का सुना हुआ है स्पीकर ऑन था, 2 मिनट दे दे अभी मंच पे अभी फोन काटना मत, बेचारा डर के मारे फोन नहीं काटता था क्योंकि आज वही मेहनत आज यहाँ पे बालकनी में बैठ के हमारी उसकी मीटिंग होती थी, घर पे ज्यादा कोई नहीं जाता, तगादे वालों पे ज्यादा कॉल आते थे बजाय के वेबनिशर के। आज वही कारवा आज अनिल मणि ना रहती हुए भी इतिहास में कहाँ गए, आपकी भाषा नहीं है क्या? अंदर टांग दिया, बहुत बड़ी दुश्मनी है। सबसे बड़ी बात इसमें की एक चीज़ है और आपके सामने बैठे कि यादगार के हम सभी लोगों से परिचित, बहुत सारे लोग से मैं मिला नहीं हूँ, एक आध चेहरे दिख रहे हैं मुझे, भाई नहीं परिचित नहीं हूँ। एमएलएम इंडस्ट्री में मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 12 से 14 साल हो चुका है। 2008 से मैं होता है यहाँ पे एमएलएम इंडस्ट्री, अपनी भी कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस है मेरा सर, पार्टनरशिप वाला आशीर्वाद मिला बाकी आज की डेट में जो है। सर प्लीज इधर में आ जाइए, दरवाजे के इधर में, ये मान के चलिए कि एक अच्छा माहौल बन रहा है, स्पेस कम पड़ रहा है हमारे पास में, जो आने वाले टाइम में अगली में बिल्डिंग हो सके या नीचे अपलोड, सही बात है, ठीक है। प्लीज किसी के फॉर्मेट में मत दीजिए, जैसे जहाँ जगह मिल रहा है। मेन हम यहाँ अपने इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ में यूनिटी गेट टुगेदर करके आगे का कारवां करता है। मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं चाहूँगा कि एक मैडम और जी, मैडम आप आइए इधर में, आपका अपना नाम बताइए, इधर आइए प्लीज, आइए शर्माइए मत। ये मान के चलिए आपके सारे अपने भाई बहन परिवार हैं, दोस्त हैं यहाँ पे, शर्मा अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मुस्कान है और मेरा एजुकेशन सेंटर है नालंदा बिहार में। यस। अच्छा, नालंदा में आप रहती हैं? नीतीश
हाँ, एजुकेशन सेंटर लीडर भी है वहाँ से। नीतीश कुमार की पड़ोसी हैं। हम लोग भी नालंदा से ही हैं, उधर बिहार से। मैडम सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से फूल देना चाह रही है, मैडम को फूल दे दीजिए। मैं आपको बोल रही हूँ। ये माला पहना। मैं इतना वेलकम करूँगी। सुनो, एक मिनट मुझे अपने हिसाब से करने दीजिए। हाँ। ये औरत वाला हाँ, इनको मैडम ने कर दिया। मैं फिर बता रहा हूँ मैडम, मैं थोड़ा सा मुझे आज बोलने थोड़ा सा, बोलने देते हैं। कभी कभी तो मिलता है सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ कि मैडम आपको मैं स्वागत नहीं करवा रहा हूँ, आपका शरीर है, लेकिन स्वागत में इनके माध्यम से अनिल मणि का करवा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फूल माला पहनाइए मैडम। सभी को प्रणाम, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते एंड थैंक यू सो मच। आज हम यहाँ पर हैं, आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली जो बिजनेस है कितना जबरदस्त है। मैं लेट अनिल मणि जी की बात करूँ तो कितना भी कहूँ कम होगा, क्योंकि इतने अच्छे इंसान थे, उनके साथ मेरा समय व्यतीत हुआ था। हम साथ में नेटवर्क बना रहे थे एक्टिविटी, और साथ में भी सेमिनार्स हमने अटेंड किए थे और ऑर्गेनाइज भी किए थे। तो कहने का मतलब है कि ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी कोई बिजनेस है तो एक्मे बिजनेस है दोस्तों। और आज जो संतोष मैम को जो सपोर्ट्स एक्मे इंडिया से जो मिल रहा है, ये इस सिस्टम का एक विशेषता है, एक ताकत है इस सिस्टम की। इसलिए मैं कहूँगा कि ज़िंदगी के साथ, ज़िंदगी के बाद भी, और जो रुतबा, स्टेटस, पहचान और रिकॉग्निशन जो देने का जो काम कर रही है वो एक्मे इंडिया है। यहाँ पर हर कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। यकीन मानिए कि एक्मे इंडिया या एक्मे एक वो समुद्र है जहाँ की हम अपने इनकम को जितना अधिक लेना चाहें उतना ले सकते हैं, अपने जीवन को साकार कर सकते हैं, अपने सपने को साकार कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स की स्टेटस को ऊंचा उठा सकते हैं और उनकी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। इसलिए दोस्तों अपने जीवन को साकार कीजिए, अपने सपने को साकार कीजिए। यहाँ पर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम सचिन यादव है और मैं आज से 20 साल पहले दिल्ली आया था फर्स्ट टाइम, तो तब से यहाँ पर लगातार रह रहे हैं। एक्मे का जर्नी ये है कि मैं भी नेटवर्किंग से बिलोंग करता हूँ, पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कई कंपनियों में काम किया, अच्छा बुरा काफ़ी कुछ सिखाया मार्केट में। तो उसी के दौरान कई कंपनियों में काम करने के दौरान अच्छे लेवल पे भी गया, और फिर चीज़ें जो आप सबको पता है वो डिस्टर्बेंस होती है, पे आउट को लेके, कंपनी की प्लान को लेके, प्रोडक्ट क्वालिटी को लेके, एक लीडर का एक रिस्पेक्ट को लेके। नहीं, जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं आपकी जरूरत कंपनी में तो फिर मालिक उन चीज़ों को समझ नहीं करता है। तो बार बार ये सारी चीज़ें हमारे साथ भी हो रही थी, तो हमने सोचा यार ऐसा हो क्यों रहा है। तो फिर हमने काफ़ी इस पर स्टडी करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि एक्चुअली हमारा क्या है, जो भी कंपनी लोग लेके आते हैं भाई बंधु, हम उसमें जुड़ जाते हैं। कभी भी जो कंपनी का जो सही पिलर्स है, जस्ट लाइक जैसे प्रोफाइल बोलते हैं, प्लान बोलते हैं, या आप बोलते हैं, ये सब कुछ हम देखते नहीं है। जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं देखते हैं, लोगों की रियल में नीड है या नहीं है इस प्रोडक्ट का, ये सब हम देखते नहीं है और ऐसे ही कुछ करते हैं और फिर बाद में दिक्कत आती है। तो ये सारी चीज़ें समझने के दौरान मेरी एटोमी हमारे समझ में आया। तो एटोमी को हमने बहुत अच्छे से देखा। उस समय मैनेजमेंट यहाँ नहीं थी, कंपनी में मतलब ऑफिस नहीं था, सिस्टम नहीं था, तो उसी टाइम पे हम लोगों ने इसका डिसीजन लिया था। तो काफ़ी कुछ यूट्यूब के माध्यम से हमने देखा था। बैठने के बाद हमने और रियाज सर ने, हमारे त्रिपाठी सर के साथ में और भी एक लोग थे, उनका नाम शायद क्या था, मैं भूल रहा हूँ। हम 4-5 लोग ना यहाँ से गए थे बाहर, जो है दूसरी कंट्री देखने के लिए। इसको क्या ये सब वास्तव में भी है या फिर ऐसे हवा ही चल रहा है, हम लोग ऐसे ही मतलब लगने में करना चाह रहे थे। वहाँ जाके देखे तो वाकई में 22वें मंजिल पे पहले में जो है इनका ऑफिस है एक्मे का, बहुत बड़ा ऑफिस है। जितना बड़ा एक्मे इंडिया का ऑफिस है, इससे भी बड़ा ऑफिस है मेरे ख्याल से, इससे लगभग डबल होगा तकरीबन, अंदर काफ़ी स्पेस है बहुत। तो वो सब कुछ देखने के बाद हम वहाँ पे एक रुतबा भी था एक्मे का। जैसे लोगों से बात करते थे ना, लोगों को बोलते थे एक्मे मतलब उनका हाव बहुत देख के ऐसा नजर आता था कि कोई बड़ा ही काम है, कोई बड़ी ही कंपनी है जो लोगों को यहाँ के बारे में पता है। और ये सब कुछ देखने के बाद फिर हमने फैसले डिसाइड किया इस काम को करेंगे, अच्छे से करेंगे। फिर दोस्तों करना शुरू किए, और जैसे ही कंपनी आया तो फर्स्ट इमेजिंग में ही सेल्स मास्टर ब्रेक हो गया था शुरुआत के साथ। उसके बाद फिर चलता रहा, बिजनेस है, अप एंड डाउन्स भी आएगा, वो सारी चीज़ें भी बीच में लॉकडाउन भी लग गया,
3 महीने का लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन दोबारा खुला, फिर लगा, तो मैं कमरे में काफ़ी दिन हम सब लोग बंद थे 3 महीना तक। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि कमरे में एटलीस्ट क्या है, हम किसी को बुलाना चाहे तो बुला नहीं सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, उनको प्रॉब्लम होती है, या कौन आदमी है, पॉजिटिव है निगेटिव है नहीं। तो इसको करके फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम सेंटर में ही थोड़े दिन तक रह लें जब तक लॉकडाउन है। तो कैसे भी करके मैं सेंटर पहुँचा, तो सेंटर आप जाए कैसे, तो मैंने सोचा जाएंगे बाहर निकलेंगे तो रिजर्व लगा है तो पकड़ लेंगे। एक डॉक्टर है हमारे टीम में, उनसे वो MBBS MD है, उनसे मैंने कुछ मेडिसिन दिखवाया और फिर मैंने अपनी गाड़ी उठाई और अपना सेंटर में चला गया। वहाँ जाके फिर वहीं पर रहने का इंतजाम किया, 3-4 महीने का जब पिछले साल। तो वहाँ पे क्या था कि अभी कमर्शियल बिल्डिंग है तो कोई किसी को कंप्लेन नहीं होगा, मैं किसी को भी बुलाऊँ आऊँ मिलूँ, है ना, तो डिस्टेंस में रहते हम लोग मीटिंग करते थे। और रात में जो मीटिंग, तो क्या है, जब मैं वहीं रह रहा हूँ तो वहाँ पे लुंगी पहनो पैजामा पहनो तो होता था, लेकिन 8:30 बजे हमारा मीटिंग रेगुलर होता था। सर वो कोविड का टाइम था, मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, ये कोविड के टाइम में, और ना इनकी बीवी थी ना बच्चे थे वहाँ पे, पूरा भूत बंगला की तरह अकेले थे वहाँ पे, लेकिन अंदर से मोटिवेशन बना रहता था। एक्चुअली क्या था कि वो लोग थे यहीं पे सब लोग, हमारी शादी को 10 साल हो गए, 3 बच्चे हैं हमारे, बेटियाँ है 7 साल की और एक बेटा है 1.5 साल का, एक बेटा है 10 साल का, ठीक है। तो वो सब लोग थे, लेकिन उस समय हालात इतना गंभीर हो गया था ना कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे 3 महीने का लॉकडाउन टूटा तो मुझे लगा कि अभी ये न्यूज़ आया कि अभी फिर लॉकने वाला है लॉकडाउन, तो मुझे लगा कि पता नहीं कब तक का ये लगेगा। तो मेरे बच्चों को एक्चुअली मुझे अंदर से डर हो गया था, मुझे लगा कि यार इस केस में अगर मान लो कोई पॉजिटिव हो गया और फिर इसको पुलिस वाले ले जाएंगे वहाँ पे तो सब बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। तो मुझे लगा कि इसको जल्दी से जो है ना इन लोगों को घर भेजना। गाँव में क्या है, कोई भी स्थिति होता है तो वो एक अलग सी वहाँ का सिस्टम है। गाँव में सब लोग हेल्प करते थे, कितना भी कोविड आ जाए कुछ भी हो जाए फिर भी वो लोग करते थे, लेकिन यहाँ सिस्टम अलग था। फिर मैंने सोचा मैं अकेला तो फिर कहीं भी निपट लूँगा, कोई दिक्कत नहीं अपना, है ना। लेकिन तो फिर ये करके मैं सेंटर में शिफ्ट हुआ, उन लोगों को घर भेजा 3-4 महीने के लिए। तो इस तरह से जर्नी रहा, लेकिन कभी भी मैंने इसको माइंड में नहीं आया, दिमाग में नहीं आया, तो बहुत अच्छे से सर्वे कर लिया था पहले ही। ये एटॉमी एक ऐसी कंपनी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लाखों लोग कामयाब है इस सिस्टम के अंदर। आज ये सिस्टम इतना बड़ा हो चुका है कि ये सक्सेस का मोहताज नहीं है। आप गूगल खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, सारी ज़िंदगी 60 साल तक अगर एक आदमी यूट्यूब पे लगा ही रहेगा वीडियो देखने में, मुझे लगता है ख़त्म नहीं कर पाएगा, इतना वीडियो है उसके। धन्यवाद कि मेरे चर्च से कुछ लोग आए हैं, सिस्टर आई हुई हैं, और जो बहुत डेडिकेशन के साथ जब से यहाँ सेंटर लिया लगे हुए हैं। अमित भैया यहाँ के अनिल के फ्रेंड हैं, वो यहाँ पर हैं, शायद आई थिंक वो हैं, और उनकी मदर आई, उनका बेटा आया हुआ है, और मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे ब्रदर इन लॉ ग्रेट जी हैं, मेरे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। मेरे एक बुआ सास के बेटे हैं दामादर, और मेरे 2 भांजे आए हुए कुल मिला के तो एक अमीर परिवार के नाम है, लोग भी, लोग सब सब ज्वाइन है, लेकिन सब आए तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ, थैंक यू। और अभी हम ऐसे शेयरिंग चलती रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ स्नैक्स है थोड़ा सा, तो वो सब करते हैं। और इसी के साथ मैं जाऊँगी अम्बिका सर, अपने भी 2 शब्द आए प्लीज़। ऊपर से करना। थैंक यू वेरी मच। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अटॉर्नी में बहुत जल्द यहाँ पे सेंटर पे सबसे पहला चर्च मास्टर बने और डायमंड मास्टर बने इस सेंटर में, और ये 2022 का जो है एंड होने से पहले और कुछ तो नहीं, मैं जरूर चाहूँगा कम से कम 2 से 4 यहाँ पे सेल्स मास्टर जरूर क्रिएट हो।